वेलकम स्टूडेंट। तो फाइनली नेक्स्ट वीडियो आ गया है। क्या है? पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ फर्स्ट बी है, पार्ट 30 है, चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है बीजीय समीकरणों का हल। अंग्रेजी में बोले तो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस न्यूमेरिकली मेथड है। ठीक है, टॉपिक ये थर्ड है, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है ना, यानी कि न्यूटन रैप्सन विधि है। तो चलता मैं इसके आगे। ठीक है, जैसे इस हम जानते हैं कि इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर 10 में 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, तो हम क्या किए हैं, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्से मेथड पे पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और ये तीसरा क्या है, न्यूटन रैप्सन विधि, तो इसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो वो ये जो 2019 की जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये 4 टॉपिक है। 3 टॉपिक में से 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 करने थे। ठीक है ना, लेकिन 99%, ठीक है ना, 90 कह सकते हैं, 95% कह सकते हैं कि बच्चों ने नहीं लगाया था, क्योंकि कॉलेज में क्लास के जो बुक आए थे उसमें नया ऐड हुआ था और उन लोग को लगा कि बाद में इसको दिया जाएगा, लेकिन ये 2019 के ही बुक क्वेश्चन पेपर में आ गई थी। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और इसमें से समझ लीजिए कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपके इसी में से चारों टॉपिक्स में से आएंगे। ठीक है ना, तो आप कम से कम 3 टॉपिक तो तैयारी कर लीजिए, चारों पढ़ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे कि ठीक है, तो कुछ हम फार्मूले की बात कर ले रहे हैं। ठीक है ना, जैसे बाइसेक्शनल मेथड था, एक सेकेंड, हाँ, जैसे बाइसेक्शनल मेथड था तो इसमें x1 हम निकालते थे तो क्या होता था, a + b/2 होता था। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड में x1 निकालना होता था, इसका फार्मूला x1 का था AFB - BFA/FB - FA था। उसी तरह न्यूटन रैप्सन विधि में भी x1 और x2 निकालने की विधि है, तो उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड के 3 फार्मूले हैं। ठीक है ना, पहला क्या, अगर कोई सिंपल इक्वेशन दिया है तो x1 होता है 0x0 - fx/f'(x). fx क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, और f'(x) क्या होता है, इक्वेशन का जब एक बार अवकलन कर लेते हैं तो उसको लिखते हैं f'(x). दूसरा होता है, अगर कोई वर्गमूल दिया हो सवाल में, सवाल का वर्गमूल और न्यूटन मेथड से रूट निकालना हो तो उसका होता है √8। जैसे वर्गमूल होता है √8 या 8 पे 1/2 पावर होता है तो भी हम वर्गमूल ही बोलते हैं। ठीक है ना, अगर इसका x1 निकालना हो तो होता है 1/2 x0 + n/x0। ठीक है ना, अगर तीसरा फार्मूला क्या है, घनमूल का। ठीक है ना, घनमूल का अगर कोई रूट वैल्यू निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है घनमूल क्या होता है, √10 दिया रहता है, उस पर 3 लिखा रहता है तो ही घनमूल माना जाएगा। ठीक है ना, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 1/3, इसका मतलब भी घनमूल ही होता है। इसका x1 निकालना होता है तो 1/3 होता है, 2x0 होता है प्लस n/x0 का स्क्वायर होता है। x0 पे पावर क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, एक और ज़रूरी बात कि इस पार्ट में हम एक सवाल इस पे बताएंगे, एक सवाल वर्गमूल का बताएंगे, एक सवाल घनमूल का बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें इस पार्ट में आपका पूरा ये न्यूटन रैप्सन मेथड से जो कंसेप्ट होता है क्लियर करना है, और बाकी 3 ही सवाल इसमें बताया जाएगा, और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा न्यूटन रैप्सन विधि पे ही बनेगा, लेकिन जो किताब में 4-5 सवाल दिए हैं इस मेथड के, ठीक है ना, उस पे सारे सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में आप बुक के सवाल पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, और ये सवाल लगाने से पहले कुछ वर्किंग स्टेप आपके बुक में लिखे हैं तो उसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे स्क्रीन पर आपको ये दिखाया जा रहा है, तो ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बुक में दिया है तो हम इसी स्टेप में हम आपको सवाल लगाते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आ गया है, आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप है। ठीक है, चलते हैं तो सवाल पे। ठीक है, मान लिया क्या है क्वेश्चन फर्स्ट में, समीकरण x² - 8 = 0 का वास्तविक मूल न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध हो। यानी कि जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें 2 स्थान तक सेम वैल्यूज़ आने चाहिए। ठीक है ना, तो जो बुक के स्टेप हैं वैसे ही चलते हैं, यहाँ पर हम स्टेप बताते हैं, वहाँ पर आप उसको याद कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, f(x) ठीक है, f(x) क्या मान लेते हैं हम, x² - 8, यानी कि जो इक्वेशन दिया रहता है उसी को मान लेते हैं। तो हमने मान लिया x² - 8। ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है ना, फार्मूला क्या होता है इसको लिख लेते हैं एक बार।
ठीक है। फार्मूला क्या होता है, x1 इजिकल टू x0 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स होता है, यानी कि हमें x0 चाहिए, एफ एक्स चाहिए और एफ डैश एक्स चाहिए। तो हमें एफ एक्स, तो एफ एक्स हमने यहाँ से ले लिया, समीकरण को ही एफ एक्स मान लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो जाते हैं। तो इसका अवकलन कर लेते हैं, जब अवकलन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा इजिकल टू, अवकलन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x और -8 का अवकलन करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी कि ओनली क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 का अवकलन 2x। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x0 चाहिए तो हम फार्मूले में रख लेंगे। तो x0 के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है ना, जैसे स्टेप सेकंड में काम आता है। ठीक है, ठीक है। तो हम एफ एक्स यानी कि ये मान लेते हैं, ये हमारा 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने लिखा F1 यानी कि जो एफ एक्स है इसमें हम क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो इसमें भी 1 रखना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 0 रखा, जब 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 यहाँ पे -8 यानी कि ऐसे कुछ हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर -8 है तो इसमें 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 8 यानी कि -8 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम F1 अगर इसी समीकरण यानी कि एक्स स्क्वायर -8 में 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स के जगह पर हम 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर -8, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 होगा। ठीक है, थोड़ा कॉपी के ऊपर कर। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, F2। ठीक है, तो F2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, -8 यानी कि ये हो जाएगा -4 आपका। ठीक है, ये हम जब तक लिखेंगे जब तक एक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे F3 लिख देते हैं। ठीक है, जब F3 यानी कि x के जगह पर हम जब 3 रखेंगे तो x का क्या है, स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - 8 यानी कि ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को वैल्यू में क्या, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हमें यहीं पे रोक देना है। अब हमें देखना है जैसे किताब के जो स्टेप है उसमें लिखा है कि जो 0 के जो करीब होता है उसी को x0 मान लेते हैं। तो यानी कि F2 बराबर क्या है, -4 है, F3 बराबर क्या है, +1 है। अब इन दोनों में 0 के करीब ज़्यादा कौन है, तो 0 को करीब जाहिर सी बात है कि 1 है, क्योंकि 0 के बाद तुरंत 1 आता है। और जब नेगेटिव में चलेंगे तो 0 के बाद क्या आएगा, -1 -2 लिख ही देते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम से दिख रहा है 0 से ज़्यादा क्लोज कौन है, 1 है, यानी कि 0 के ज़्यादा क्लोज कौन है, F, यानी कि F3 की वैल्यू 0 क्लोज है तो हम x0 बराबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। यानी कि जो 0 के ज़्यादा करीब रहता है उसी को हम x0 का वैल्यू मान लेते हैं। यानी कि F3 की वैल्यू क्या है, 1 है, 0 के ज़्यादा करीब है तो x0 बराबर हमने 3 मान लिया। ठीक है, अगर फिर आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि x0 का वैल्यू भी निकल गया है, -fx का भी वैल्यू निकल गया, f' का भी वैल्यू निकल गया है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण में इस फार्मूले में भर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो x1 का फार्मूला होता है x0 - fx0 अपॉन f'(x0). यहाँ पे भी हम 0 यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, fx0 है तो समीकरण फर्स्ट क्या है, fx है, तो fx के जगह पे हमें क्या रखना है, fx0 रखना है। जैसे हमने 0 1 2 रखा था तो यहाँ पे भी हमने 1 2 3 रख के सॉल्व किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, fx0 हमें रखना है। ठीक है, fx0, तो पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे हम x0 ऐसे ही रख देते हैं, -fx0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -8 है तो ये हो जाएगा x0 का स्क्वायर -8 अपॉन f' है तो ये क्या है, 2x है। ठीक है, लेकिन हमें x के जगह पे क्या रखना है, x0 रखना है तो ये हो जाएगा 2x0। ठीक है, 2x0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमें x0 का हमने निकाला उसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 -x0। 0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा और ये -8 अपॉन ये 2 × x0 का वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, भिन्न का है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 बटा क्या होगा, 6 होगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा, ठीक है, क्या होगा, 17/6 से जब 6 से भाग देंगे तो होगा 2.833। ठीक है ना, तो एक वैल्यू x1 निकल गया। अब हमें x2 निकालना है और उसके बाद जब दो वैल्यू सेम हो जाते हैं, यानी कि जब तक दो वैल्यू सेम नहीं होते हैं तब तक हम निकालते रहते हैं। तो x2 निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, x1 बराबर 2.833। सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम x2 रखेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे यहाँ पे 2 रहता है तो हम आगे a1 लिखते हैं। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। तो x2 का फार्मूला हो जाएगा x1 - fx1, ठीक है, अपॉन में fx2, सॉरी
ये क्या है, यहाँ पे भी 1 रहेगा, ठीक है ना। एफ डेक्स 1, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में हमको क्या करना है, सवाल को रख लेते हैं। तो चलते हैं x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 2.833, तो हम यहाँ पे 2.833 रख लिए और ये माइनस कर दिए fx1, ठीक है ना। तो fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -8 है, ठीक है, x स्क्वायर -8 है, लेकिन हमें fx के जगह पे x1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे x1 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, समीकरण 2 क्या है, 2x है, यानी कि ये 2x हो गया, लेकिन हमें x1 चाहिए, तो हम यहाँ पे भी x1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 के इसमें हमने x1 का वैल्यू पहले ही भर दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.833 माइनस x1 की वैल्यू 2.833 -8, और ये x1 है, यानी कि 2.833 का स्क्वायर कर देंगे, -8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपॉन करेंगे और 2 लिखेंगे इंटू x1 की वैल्यू 2.833, क्लियर। अब हम इसके आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस सारे को जब भिन्न के सवाल है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप डिप्लोमा में आ गए हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.828, ठीक है ना। अब हमें चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, मान लेंगे हम 2.8 हो गया और हमें 8 को हटा देना है, तो जो राउंड ऑफ का फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये x2, ठीक है ना। x1 क्या आया था 2.833 और ये क्या है x2 बराबर 2.833, ठीक है ना। यानी कि दोनों सवाल क्या हो गए, सेम हो गए, तो जब यहीं पे सेम हो गए तो हम x3 नहीं निकालेंगे, अगर सेम नहीं होता तो x3 निकालते, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि ये सवाल में क्या दिया था कि दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध होना चाहिए, तो ये दशमलव हो गया, दशमलव के 1-2 स्थान तक क्या है, अतकम बिल्कुल सेम है, तो यहीं पर हम क्या, ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे अभिष्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x1 व x2 के मान समान है, अतः अभिष्ट मान 2.83 होगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 3-4 स्टेप थे, तो आप उसको समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ये खाली ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें सारे सवाल, इसके कई सवाल उसमें हम लगाएंगे, ठीक है ना, जो बुक का दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाली कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या क्या करना था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि दोबारा समझाना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। तो आप दोबारा देखिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, √8 का मान दशमलव के 2 अंकों तक न्यूटन रैप्सन विधि से निकालिए। ये क्या है, वर्गमूल वाला सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में हमें सीधे क्या करना पड़ता है, x बराबर √8 मान लेते हैं, यहाँ पे हम x बराबर √8 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे √8 दिया है तो हम इसको 8/1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सवाल में ऐसा दे तो भी हम इसको समझ जाएंगे कि ये क्या है, रूट का ही सवाल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, x √8 मान लेंगे, इसको हम अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से x स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 8 बचेगा। और इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख देना है, एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो हमें वर्गमूल निकालना हो, वर्गमूल वाला सवाल हो, और x1 निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2x0 + n/x0, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, x0 का वैल्यू चाहिए और n का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर -8 बराबर 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें x0 की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो n क्या होता है, जो रूट में जो चीज़ें होती है, जो रूट में, यानी कि रूट में 8 है तो यही n का वैल्यू हो जाता है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। अब हमें चाहिए x0 का वैल्यू, तो x0 का वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या करते हैं, f(x1, 2, 3) निकालते हैं, जो 0 करीब होता है उसी को हम x0 मान लेते हैं। तो सीधा हम इक्वेशन फर्स्ट को अब हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसको नहीं मानते, इसको हम मान लेते हैं f(x) = x² -8, यही तरीका है। तो हमने f(x) = x² -8 मान लिया और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन एक बार निकालते हैं, यानी कि f'(x), ठीक है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x,
ठीक है, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 यानी कि जो हमने पिछला सवाल लगाया था सेम वैसे ही यहाँ तक आ गया ना, तो इसके बाद से जो आंसर आएंगे सेम उसी तरह आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब हमें x0 के लिए f1 f2 निकालना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले f0 भर देते हैं। तो जब 0 भरेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये क्या बचेगा, -8, तो यानी कि ये -8 हो गया। अब हमें f1 रखना है, तो f1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 स्क्वायर -8 यानी कि 1 प्लस में -8 यानी कि 1 -8 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो -7 होगा। ये क्या हो जाएगा, f2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना, x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 -8 यानी कि ये इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी प्लस कोई नहीं आया तो हम आगे चलते हैं। f3 रखेंगे, तो जब f3 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर है तो यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -8 हो जाएगा इजिकल टू 9 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। ठीक है, पिछले सवाल जैसा है तो यहाँ तो कुछ सेम ही है। तो अब हमें क्या हो गया, ये क्या है, +1 ज़्यादा करीब है यानी कि x0 बराबर हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो हमने आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो f3 क्या है, f3 +1 है यानी कि 0 के ज़्यादा करीब 1 है, 4 से ज़्यादा करीब क्या है, 1 है। पिछले सवाल में समझाए थे हम, अगर माइनस वाला ही ज़्यादा करीब रहता है, जैसे ये आ जाता 8 आ जाता और ये क्या रहता -4 रहता, तो ज़्यादा 0 के करीब कौन होता है, -4, तब हम x बराबर क्या लेते, x0 बराबर हम 2 लेते। ठीक है, क्लियर। तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो x0 बराबर हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो जो वर्गमूल वाला सवाल है तो उसका x1 निकालने का फार्मूला क्या है, x1 = 1/2 और x0 प्लस n/x0। ठीक है, n और x0 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हम सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 x0 की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस n का वैल्यू क्या है, 8 है, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2, जब अंदर को सॉल्व करें 3 3 9 8 17 यानी कि 17/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 क्या होगा, 6 होगा, और 17/6 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2.833। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो गया, 17.6 = 2.833। अब हमें क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि x2 निकालना है। ठीक है, तो x2 बराबर हो जाएगा, हम एक क्या कर देते हैं, कम लिखते हैं यानी कि 1/2 हो जाएगा, अंदर में x1 हो जाए। जब ये x1 था तो x0 रखते थे, x2 है तो x1 रखेंगे, x3 निकालना होगा तो x2 अंदर रखेंगे। ठीक है ना, तो ये x1 और ये प्लस हो जाएगा n/x1। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 2.833 प्लस n की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, अपॉन में कर देंगे 2.833 और इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब बीच वाले इसको जब सॉल्व करेंगे, भिन्न का सवाल है तो आप सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/0258889 आएगा। ठीक है ना, अपॉन करेंगे 2.833। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.828 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2.828 है। तो हमको दशमलव का 2 ही अंक तक सवाल में पूछा है, तो हम जब 2 ही अंक तक लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, 2.8 और ये क्या 8 को हटाना है हमें, तो यहाँ पे 3 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि राउंड ऑफ का नियम होता है। तो 2.83 ये हो गया। अब हमें देखना है x1 बराबर 2.83 और x2 बराबर 2.83 यानी कि दशमलव 2 अंक तक क्या है, सेम है। तो यह हमारा अभिष्ट वैल्यू यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 2.83 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि वर्गमूल के सवाल की ये तरीके आपको आ गए, तो अब वर्गमूल घनमूल का एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, रूट में 10 या 10 पे 1/3। ये दोनों क्या चीज़ है, सेम ही है। तो ये घनमूल है क्योंकि यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है 10 पे 1/3 दिया है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये क्या है, घनमूल का सवाल है। ठीक है, यानी कि घनमूल 10 या 10 पे 1/3 का मान न्यूटन रेफसन मेथड से दशमलव के 4 अंक तक निकाले। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट यानी कि मान लेते हैं x = ऐसे कुछ। ठीक है ना, 10। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब से क्यूब का यानी कि घनमूल घन करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x³ और ये = हो जाएगा 10 ओनली। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ - 10 हो जाएगा और इसको हम अब क्या करेंगे, हम f
पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि x1 का फार्मूला होता है 1/2 2x0 प्लस n/x0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए, x0 की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से n की वैल्यू क्या होगा, यानी कि जो हम बता चुके हैं कि जो रूट में होता है वही क्या होता है, n का वैल्यू होता है, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x0 की वैल्यू चाहिए, तो x0 की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, x1 की जगह पे 1 2 3 भर के चेक करते हैं, जीरो को जो क्लोज होता है उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को, इसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लिए, तो इसको हम इस वाले इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, fx मानेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा fx, ठीक है। fx इक्वल टू हो जाएगा x³ माइनस 10, इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। अब हमें इसका एक बार अवकलन करना होता है तो हम अवकलन कर दिए, तो f' इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0, यानी कि इक्वेशन सेकंड मान लिए हम। अब हमें क्या करना है, f0 1 2 3 रख के निकालना है, यानी कि f0 जब रखेंगे तो क्या होगा, जब 0 रखेंगे इसमें तो ये -10 आंसर आएगा, ठीक है। f1 जब 1 यानी कि x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये 1 - 3 10 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। फिर आगे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा कॉपी के ऊपर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, f2 बराबर क्या रखना है, x के जगह पर अब हम यहाँ पे समीकरण में 1 में जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 माइनस हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा -2, अभी भी नेगेटिव है तो हम f3 रखेंगे, तो ये f3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे क्यूब, यानी कि 3 3 का 9 3 27 होगा, तो यानी कि ये 27 माइनस क्या हो जाएगा 10, और जब 27 में से 10 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हम इन दोनों में, यानी कि ये -2 और +10 यहाँ के नेगेटिव साइन चेंज हो गए, तो इसमें क्या है, 0 के ज़्यादा करीब कौन है, -2 0 के करीब है कि +17 करीब है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि -2 ज़्यादा करीब है, तो अब हम यहाँ पे मानेंगे क्या चीज़, x इक्वल टू 2 मान लेंगे, यानी कि ये 2 है, अगर ये ज़्यादा करीब रहता तो 3 मानते हैं, अगर ये करीब है तो हम x0 इक्वल टू क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। यानी कि x0 का वैल्यू निकाल चुके, n का वैल्यू निकाल चुके, ठीक है। तो सीधे सीधे हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूले में x1 के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x1 का फार्मूला हो गया 1/3 2x0 प्लस n/x0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, 1/3 2 गुणे x0 बराबर हमने क्या माना है, 2 माना है, तो ये 2 हो गया, प्लस n का वैल्यू क्या है 10 है, तो हम यहाँ पे क्या, n का वैल्यू हम पहले क्या निकाल चुके हैं, n बराबर 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अपॉन कर लेंगे x0 का वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, यानी कि जो अंदर वाला है इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो भिन्न का सवाल है, तो ये 4 चौक 2 दूना 4, यानी कि 4 चौक 16 10 26/4, यानी कि 26/4 हो गया, 1/3 से मल्टीप्लाई करके भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब 26/12 आएगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे, खुद भाग देंगे तो होगा आपका 2.1666 तक 9 बार जाता है, 7 आता है लास्ट में, तो हमको 4 अंक तक चाहिए, तो हमें 4 अंक तक कितना हो, यानी कि 2.1667। अब हमें क्या चाहिए, x2, यानी कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, जब तक दो वैल्यू यानी कि x1 x2 या x2 x3 या x3 x4 जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम निकालते रहेंगे, तो हम x2 निकालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा x2, तो x2 का फार्मूला हो जाएगा 1/3 √2x1, यानी कि x1 था तो x0 रखते थे, लेकिन यहाँ पे हम x1 रखेंगे, 2x1 प्लस n/x1 का स्क्वायर। जब इसको भरेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, 1/3 रूट में मतलब कोष्टक में हो जाएगा 2 × x1 की वैल्यू क्या आया है, 2.1667, ठीक है। प्लस करेंगे n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, और अपॉन करेंगे x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2.1667 का होल स्क्वायर, इसको कोष्टक में हमने बंद कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली हमारा आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से अभी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, क्लियर आ जाएगा, क्योंकि हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो आपको हाँ याद रहे कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे फाइनल आंसर जो आएगा x2 का, तो हो जाएगा 2.1545 आंसर आएगा, ठीक है ना, x2, ठीक है। ये हो गया। फिर भी x1 x2 मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे, x3 निकालेंगे।
और दशमलव के 4 अंक तक नोटिस करें, दशमलव के 4 अंक तक सेम आना चाहिए तो आई चाहिए, ठीक है ना। अब x3 निकालेंगे, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x3 इक्वल टू 1/3 2x2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने x2 लिख दिया, प्लस n/x2 का होल स्क्वायर, और वैल्यू सारे भर देते हैं क्योंकि x2 की वैल्यू भी है, n का वैल्यू भी हमें पता है, तो हम रख लेते हैं 1/3 2x2, x2 की वैल्यू है 2.1545 प्लस n का वैल्यू 10 है, और अपॉन में x2 का स्क्वायर यानी कि 2.1545 का क्या चीज़ स्क्वायर कर दिए। और जब इसको सॉल्व करते हैं कैलसी से तो सीधे सीधे आंसर आता है 2.1544 आंसर आता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया x3, तो ये भी क्या है x2 और x3 मैच किया, नहीं किया तो हम x4 निकालेंगे। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 2x3 लिखेंगे क्योंकि 4 है तो यहाँ पे हम 3 लिखना पड़ेगा, प्लस n/x3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है, इक्वल टू x3 का वैल्यू भी हमें पता है और n का वैल्यू भी पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो 1/3 और हो जाएगा 2 इंटू x3 की वैल्यू 2.1544 प्लस 10, n की वैल्यू क्या है 10 है, अपॉन करेंगे x3 का वैल्यू ये वाला यानी कि 2.1544 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैलसी से सॉल्व कीजिए चाहे जिससे मन करे सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करते हैं तो आता है वैल्यू 2.1544 यानी कि x4 की वैल्यू क्या है 2.1554 यानी कि x3 और x4 क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। कहाँ तक, दशमलव के 4 अंक तक मैच हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में 4 अंक तक बोला था, यहाँ पे क्या था 2.154 2 तक ही मैच कर रहा था, ठीक है, 3 तक मैच कर रहा था, लेकिन हमें जब सवाल में 4 तक बोला तो हम 4 तक मैच कराएंगे और होगा ही, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 तक मैच कराया और चारों तक मैच कराने के बाद x3 और x4 सेम आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभिष्ट मान क्या है, अभिष्ट मान x3 बराबर x4 बराबर 2.1544 आंसर, ठीक है ना। ये होता है हमारा तरीका। तो यानी कि हम तीनों सवाल अच्छे से समझ लीजिए, डिटेल में हमने इसलिए बताया, वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि कंसेप्ट हमें क्लियर करना था, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे सेम पूरा आपकी किताब का सवाल रहेगा, उस वाले हम सवाल को देखे थे, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसको सवाल को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से धड़ाधड़ अच्छा से लग जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट के साथ।